सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो कंसेप्ट होने वाला है वो है कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर मैनिफेस्टेशन जर्नी अलोंग विद मी। एंड आज जो हम पार्ट कवर करने वाले हैं वो है सेल्फ कंसेप्ट पार्ट सेकंड। ओके, सो जिन्होंने मेरी सेल्फ कंसेप्ट पार्ट 1 नहीं अब तक देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहां से इस चीज को समझो एंड फिर इस वीडियो को देखना, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल सके कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर मैनिफेस्टेशन जर्नी फ्रॉम स्क्रैच टू 100। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो एज यू गाइज नो कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है मैनिफेस्टेशन का, उसमें हमें सेल्फ कंसेप्ट पे वर्क करना होता है। सेल्फ कंसेप्ट मतलब अपने एक बेटर वर्जन के ऊपर काम करना चाहिए। फ्यूचर में आने वाला जो मेरा सेल्फ कंसेप्ट है मैं हूँ, वो मैं अपने आप को फ्यूचर में किस बेसिस पे, कैसी पर्सनालिटी और कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में देखती हूँ, वो तभी डिसाइड होगा जब मैं उसको आज के आज इस प्रेजेंट में डिसाइड करूंगी। ठीक है, सो यही चीज हम कवर आउट करेंगे कि मेरे पास मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं, मैंने ये चीज काफी देखी है कि दे डोंट इवन नो कि भाई उनको एग्जैक्टली अपने फ्यूचर में चाहिए क्या। दे हैव देयर गोल्स बट दे डोंट नो हाउ टू अचीव देम। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कवर कर ली है, बट यहाँ आज हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन डेवलप योर सेल्फ कंसेप्ट। ओके, बात यही है कि तुमने डिसाइड करा है कि यू वांट टू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, यू वांट टू बिकम वेरी रिच अबाउट योर सेल्फ, यू वांट टू बिकम अ लीडर और वट एवर यू हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर फ्यूचर पर्सनैलिटी इन टू योर माइंड। उसको रियलिटी में ले आने के लिए तुम्हें उस पर वर्क करना पड़ेगा पहली बात। अब देखो, मैं अगर ये चीज सोचती हूँ कि आई वॉन्ट टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉन्ट टू बी वेरी रिच, मेरे जो फ्यूचर सेल्फ कंसेप्ट है वो इस तरीके का दिखता है, इस तरीके से मैंने उसको विजुअलाइज किया है। बट जब तक आप उस चीज को प्रेजेंट में नहीं उतारोगे, सो हाउ यू कैन थिंक दैट कि वो चीज तुम्हें फ्यूचर में अचीव हो जाएगी। फ्यूचर अनसर्टेन है, वो कभी भी चेंज हो सकता है, बट जो प्रेजेंट है, अपने अगर अभी प्रेजेंट पे वर्क करोगे तो यू कैन अचीव दैट फ्यूचर सेल्फ कंसेप्ट ऑफ योर्स। तो भी मेरे साथ ऐड है, जब मैं उनका सेशन वगैरह लेती हूँ, सो दे विल लाइक, मैम इशू ये आता है कि भाई मैं बनना तो कॉन्फिडेंट चाहता हूँ बट मैं बन नहीं पाती क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त हैं, मेरे मतलब बात है कि लाइफ में ऐसी ऐसी चेंजेस आ रही हैं कि जिसके लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ, बट वो अचानक से आ रही हैं एंड आई एम नॉट वेरी रेडी अबाउट दैट। ठीक है, कॉन्फिडेंस मेरा लो जा रहा है। तो बात सिंपल है, द थिंग इज, नहीं हो कॉन्फिडेंट सो जस्ट प्रिटेंड। द थिंग इज दैट, प्रिटेंड करो कि तुम हो, उस चीज को उस वे में सोचो कि वो प्रेजेंट में तुम्हारे पास है। जस्ट नीड टू प्रिटेंड दैट। ओके, लड़कियों का तो नेचर है, दे कैन प्रिटेंड वेरी इजीली एंड बट स्टिल मेरे को ये डाउट आता है कि जब लड़कियां ही मेरे पास आके ये चीज पूछ रही होती है कि मैम आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, व्हाई यू नीड टू प्रिटेंड गर्ल। सीधी सी बात है, ये दुनिया ऐसा तुम दिखाते हो ना वैसा वो देखती है, पहली बात। ओके, अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर भी लोगों को दिखाओ कि तुम हो। ओके, जैसे मर्जी करो, अपने अंदर अपने आप को हमेशा पॉजिटिव सराउंडिंग्स में रखो, अपनी जो थिंकिंग है उसको रेस करो। यहाँ से अगर रेस करोगे ना तभी वो चीज़ यहाँ उतरती है और वो आगे दिखती है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है। अपने आप को ऐसी सराउंडिंग्स में रखो जो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू करो। नेगेटिव, अगर आपके दोस्त भी अगर नेगेटिव है, सो आई एम सेइंग टॉक्सिसिटी से दूर रहो, क्योंकि आपकी एनर्जी ही आपके लिए बोलती है, ये आप याद रखो, क्योंकि इस यूनिवर्स में सब कुछ ही एनर्जी है। जब एक बार ये कंसेप्ट समझ लिया कि सब कुछ एनर्जी ही है, सो यू कैन ईजिली अट्रैक्ट वट एवर यू वॉन्ट। एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, अपने आप की तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, वो भी अपने स्पेस में। मैं कह रही कि किसी और के सामने करो, ठीक है, क्योंकि लोगों की थिंकिंग तो यू कांट चेंज, सीधी सी बात है, बट अपनी थिंकिंग, अपनी पर्सनालिटी तुम चेंज कर सकते हो बाय विजुअलाइजिंग योरसेल्फ इन दैट फेज। ओके, तो वही चीज है, प्रिटेंड करो बट अपने आप को उतना उस चीज के लायक भी बनाओ। कैसे बन सकते हो? सिंपल सी बात बोली है कि भाई अपने आप को जितना हो सके उतना टाइम दो। सेकेंडली, अपने आप को एक प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को एक प्रायोरिटी दो। क्यों नहीं देते? मेरे को एक बात बताओ, यू हैव दैट वैल्यू। अपनी वैल्यू बढ़ाना शुरू करो आज से। भाई बात सिंपल है, जब तक अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो बंदा मुझे वैल्यू देगा, वो बंदी मुझे वैल्यू देगी, या कोई भी पर्सन इन माई सराउंडिंग मुझे वैल्यू देगा? लोग टॉक्सिक और नेगेटिव रहेंगे, ठीक है, वो तुम्हें ड्रैग करेंगे। वो इट्स यू कि तुमने अपने स्टैंडर्ड्स कितने हाई करने हैं, इट्स यू कि तुमने अपनी थिंकिंग, अपना बिलीविंग और अपना माइंडसेट कितना स्ट्रांग रखना है। तुम्हारा अगर दोस्त भी है जो तुम्हें डिग्रेड कर रहा है, तुम्हारा दोस्त है, कोई भी है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा फैमिली मेंबर, कोई भी जो तुम्हें नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ड्रैग आउट कर रहा है, आई मस्ट से कट ऑफ।
क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, जब तक ऐसे लोगों को कट ऑफ नहीं करोगे सो यू कांट एक्सपेक्ट कि तुम पॉजिटिविटी और लाइक मैनिफेस्टेशन के स्टेप्स की तरफ जा पाओगे। क्योंकि रूल यही है, अपने आप को तुमने सुधारना है। किसी कोई थर्ड पर्सन आके तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें नहीं सुधारेगा, ये याद रखो। तुम्हें अपने सेल्फ कंसेप्ट पे वर्क करना है, कोई थर्ड पर्सन आके नहीं करेगा, ठीक है। इट्स यू, तुम्हारी पर्सनल स्पेस, तुम्हारा सेल्फ कंसेप्ट, ओके। तुम एक मेन कैरेक्टर हो अपनी लाइफ के, ये याद रखो। जब तक अपने आप को उस मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग में, इमोशंस में नहीं लेकर आओगे और अपने सेल्फ कंसेप्ट में ये नहीं सोचोगे कि भाई इट्स ओनली मी और कोई नहीं, तब तक तुम अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में तुम आगे नहीं बढ़ सकते। सिंपल सी बात है। क्योंकि देखो यूनिवर्स का फेवरेट चाइल्ड बनना है तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट। यूनिवर्स से यूनिवर्स का मेन काम है वो आपको देगा, बट वो तब देगा जब आप अपने आप को सुपीरियर एनर्जी में फील करोगे, उस सुपीरियर मूड पे फील करोगे। जब तुम कुछ मांग रहे हो बट उसमें तुम्हारा वो मूड ही अच्छा नहीं है तो फिर कैसे करोगे? ये भी तो बात है। उस मूड में, उस फ्रीक्वेंसी, उस इमोशन में आपको कुछ भी, जिस भी इमोशन में अगर आप मांगते हो वो आपको उसी इमोशन के बेसिस पे आपको रिजल्ट देता है। तभी बोला जाता है कि अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करना शुरू करो, ओके। अच्छी अच्छी चीजें सुनो, अच्छी बातें सुनो, अच्छे लोगों के बीच में रहो, अपने आप को टाइम दो। द थिंग इज, जब तक आपको अपने अगर सेल्फ कंसेप्ट पे वर्क करना है सो यू हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। द थिंग इज, जब यूनिवर्स आपको ग्रो कर रहा होता है, जब यूनिवर्स आपको एक ग्रोइंग नेचर में डालता है, तो उसका पहला काम ये है कि वो पहले आपको आइसोलेट करेगा। वो आपकी लाइफ में उन लोगों को दूर करेगा जो आपके लिए कभी बने नहीं थे। तो कभी रिग्रेट मत करो, कभी दुखी मत हो कि अगर आपकी लाइफ से कोई पर्सन एकदम से दूर चला गया, कुछ भी हो गया, क्या पता वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम लेके आपकी लाइफ में आ रहे थे। बिकॉज ओनली यूनिवर्स एंड गॉड नो, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तो यू शुड बी फील वेरी लकी। हमेशा हर चीज में एक पॉजिटिविटी ढूंढा करो। सिंपल सी बात है, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है बट स्टिल आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स, बट स्टिल आई एम थैंकफुल टू माई गॉड। द थिंग इज, मैं उस चीज में भी पॉजिटिविटी ढूंढूंगी तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, मुझे पता है। यू शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल टू योर सेल्फ, यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू यूनिवर्स। और ग्रैटिट्यूड हमेशा शो करो, अपने आप को तो स्पेशली करा करो कि भाई क्योंकि तुम हो, तुमने अपने आप को उस चीज में बनाना है, तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, तुमने अपने आप को उस इतना ग्रेटफुल समझना है कि हाँ तुम ही हो, तुम ही करोगे। लास्ट थिंग मैं यही बोलूंगी एक चीज, कि कभी भी किसी और की वजह से अपनी एनर्जीज को चेंज मत करो। क्योंकि वो तो ये चाहता ही है, वो तो ये चाहते ही है लोग कि तुम हमारे लिए चेंज हो जाओ ताकि हम तुमको बर्बाद कर सकें। बट तुम्हारी एनर्जी ही है, जो मैंने बोल दिया कि तुम्हारी एनर्जी ही है जो तुम्हारे लिए स्पीक आउट करती है। तुम्हारी एनर्जी ही है जो एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करती है। तुम्हारी एनर्जी ही है जो उस दूसरे पर्सन को बड़ा दिखाती है। सिंपल सी बात है, इट्स मी जिसकी वजह से वो पर्सन जाना जा रहा है। इट्स मी, इट्स माई एनर्जी, ओके। मेरी ही एनर्जी और मेरा ऑरा ब्यूटीफुल है जिस करके किसी दूसरे पर्सन को प्रायोरिटी मिल रही है, किसी दूसरे पर्सन को जाना जा रहा है। जब तुम हटते हो उस पर्सन की लाइफ से सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन फ्रॉम हिज और हर लाइफ। सीधी सी बात है, बिकॉज इट्स यू। तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि तुम्हें अपनी एनर्जी, तुम्हारी पॉजिटिव, तुम्हारी मेंटालिटी, तुम्हारी माइंडसेट पे वर्क करना है बच्चे। तभी तुम वो चीज कर पाओगे, तभी तुम मैनिफेस्टेशन को जान पाओगे कि किस तरीके से होता है। इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्रिएट करो कि वो चीज़ अगर नहीं भी है तो इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, वो चीज़ हो सकती है, वो चीज़ मेरी है, मैं स्पेशल हूँ, मैं ही स्पेशल हूँ। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो, अपने आप को कभी किसी के लिए डिग्रेड मत करो, अपनी वैल्यूज को हाई करो, अपने और अपनी एनर्जीज पर काम करना शुरू करो, मेडिटेशन करो। सीधी सी बात है, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एफर्मेशन सुना करो रोज। अपने सुबह उठ के मिरर के सामने एफर्मेशंस बोला करो अपने बारे में, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में। बहुत कुछ होता है भाई, सीधी बात है। मैं खुद अपना एग्जाम देने से पहले एफर्मेशंस अपने बारे में बोल कर जाती थी और लिटरली इट वर्क्स आउट। इट्स नॉट ऑल अबाउट एग्जाम्स। किसी भी काम के लिए अगर आप जा रहे हो सो यू मस्ट, मतलब जब भी जाओ उससे पहले एफर्मेशंस अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरना शुरू करो, ओके। ये चीज मेन है। और अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो, ठीक है। अगर कोई कर रहा है वो तो बेवकूफ है, ठीक है। किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करो, बिकॉज द थिंग इज तुम मेन कैरेक्टर हो, वो साइड कैरेक्टर है। सिर्फ अगर ये चीज भी सोच लेना कि यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी, बाहर में जाए लोग, आई डोंट केयर। सीधी सी बात है, मैं अपने आप को लिटरली द मेन कैरेक्टर मानती हूँ अपनी लाइफ को, क्योंकि मैंने ही क्रिएट करना है, मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। बिकॉज सीधी सी बात है, कोई तीसरा चौथा पर्सन आके मेरी लाइफ में कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। लोग आते हैं, लोग बोलते हैं, लोग चले जाते हैं। एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। सिंपल इज दैट, ओके। सो अपने वैल्यूज बढ़ाओ बच्चे, अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करो, अपने आप को वैल्यू दो, अपने सराउंडिंग को पॉजिटिव करना शुरू करो।
नेगेटिव, आई नो नेगेटिव थिंकिंग हमारी लाइफ में आती है क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, बट उस चीज़ में तुम कितना पॉजिटिव हो अपने बारे में, दैट्स मैटर। सीधी सी बात है। अपने आप का थैंकफुल करो कि तुमने इस दुनिया में जन्म लिया, यूनिवर्स ने तुम्हें इस जर्नी के लिए चूज़ करा। बहुत सारे रीजंस हैं यहाँ पे जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो सकते हो, बट वो ये कि तुम्हें फाइंड करने होते हैं। जिस दिन ये करना शुरू कर दिया, जिस दिन अपने आप को अपने लिए थैंकफुल हो गए, अपने आप को कभी आई लव यू बोल कर देखो, कितना अच्छा लगता है भाई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली रियलाइज, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। दिस इज हाउ द वीडियो एंड्स। अगर कुछ भी जानना है फॉर माई मैनिफेस्टेशन क्लास, क्योंकि मैं पर्सनल सेशंस वगैरह, ग्रुप सेशंस वगैरह प्रोवाइड आउट करती हूँ कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद मी एंड हाउ यू कैन अट्रैक्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ, इट्स जस्ट सब कुछ यहाँ पे है भाई, सब कुछ यहाँ पे है। इसी चीज़ पे मैं वर्कआउट करती हूँ, स्पेशली बिकॉज आई नीड टू नो योर एनर्जी फर्स्ट, ठीक है। एंड अगर तुम्हें क्लासेस, तुम्हें सेशंस अगर मेरे चाहिए, सो आई एम हियर, ओके। जस्ट DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और या सीधा कमेंट कर सकते हो। आई प्रोवाइड यू द लिंक्स एंड आई प्रोवाइड यू द नंबर, और तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सको, ठीक है। एंड हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। ब्लेसिंग्स टू यू एंड आई रियली लव यू गाइज, आई लव यू, ओके। सो जिंदा रहें, आबाद रहें और खुश रहें एंड सेक्सी रहें। बाय बाय।